अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आज संडे है और रिम्शा को मैंने सुबह ही से जो है ना डस्टिंग पे लगा दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना डस्ट आ गई थी। मैंने आपको बताया था पहले भी शायद कि हमारे बिल्कुल साथ जो है ना घर बन रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना डस्ट हो जाती है। पूरा जो घर है ना मिट्टी मिट्टी हो जाता है, कितना भी आप केयर करो ना, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जो है ना गंदगी जमा हो जाती है। और वैसे भी जो है ना रिम्शा की संडे की छुट्टी होती है और डस्टिंग का काम जो है ना डीपली वो रिम्शा पे ही है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग सिर्फ़ जो है ना झाड़ू पोछा करवाते हैं हेल्पर से, बाकी सारे काम हम घर के खुद ही करते हैं। किचन मैं कर लेती हूँ और इस तरह डस्टिंग वगैरह का काम जो है ना वो रिम्शा के ऊपर होता है। तो बस फिर मैं नाश्ता बनाने आ गई थी, काफ़ी लेट हो गया था आज नाश्ता भी, क्योंकि आज मैं सुबह उठ के पहले चली गई थी, सब्जियाँ वगैरह लेनी होती है संडे के दिन, तो फिर वो लेने चली गई थी और फिर मैंने आके नाश्ता बनाया। और हस्बैंड मेरे जो है ना काफ़ी दिन से मेरे से फ़रमाइश कर रहे थे कि मुझे लच्छा पराठा खाना है, और मैंने कभी भी जो है लच्छा पराठा नहीं बनाया, तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और मैंने कहा चलिए आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने भी नहीं बनाया कभी भी और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था। उन्होंने शायद कहीं खाया था तो वो कह रहे थे कि मुझे वही वाला पराठा चाहिए। तो मैंने कहा चलिए मैं फिर आज ट्राई करती हूँ। और बहुत सिंपल था, लेकिन थोड़ा-सा जो है ना फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो थोड़ी-सी मुझे लग रहा था, मुश्किल तो होती है, इंसान फर्स्ट टाइम जब कर रहा होता है ना, तो थोड़ा-सा वो डर रहा होता है, लेकिन जब मैंने बनाया था ना वाक़ई बहुत मज़े का बना था। आप चाहें तो ना इसे नाइफ़ से कटिंग कर लीजिएगा, मैंने पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल किया है। और बस इसको हल्के हाथ से आपने फ़ोल्ड करना है, बहुत हल्के हाथ से कीजिएगा। अच्छा, हमेशा जो है ना हमारे घर बल वाले पराठे बनते थे और ये जो है ना फर्स्ट टाइम बन रहा है लच्छा पराठा। अच्छा, हस्बैंड जो है ना मुझे बड़े इमोशनल ब्लैकमेल कैसे कर रहे थे, कहते तुम हमेशा जो है ना व्लॉग बनाती हो, वीडियोस बनाती हो, उसमें सब कुछ बनाती हो, पर मेरे लिए कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा, तो वो जो सब कुछ बना रही होती हूँ वो किसके लिए बना रही होती हूँ। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी है, आपने ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। तो बस इस तरीके से हल्के हाथ से आपने इसको बेल लेना है। मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक है कि ना मेरे जो बच्चे हैं ना वो पराठों की मुझसे फ़रमाइश करें, लेकिन मेरा कोई बच्चा भी जो है ना पराठे के आस-पास भी नहीं भागता। वो क्या करते हैं कि सिर्फ़ जो है ना हमें आलू का पराठा चाहिए। और हम जब छोटे होते थे ना तो अम्मी से बड़े फ़रमाइश कर के बल वाले पराठे बनवाया करते थे और बड़े मज़े से खाया करते थे। आजकल के बच्चों को जो है ना पराठे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, लेकिन अगर आप सुबह नाश्ते में पराठा ले लें ना तो बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा देखिए कितने अच्छे इसके जो लच्छे बन रहे हैं। तो बहुत ही खस्ता ये बना था। साथ ही बस हमारी जो है चाय भी रेडी हो गई है, क्योंकि लेट हो जाओ ना तो फिर हर काम आहिस्ता-आहिस्ता लेट होना शुरू हो जाता है। मेरी कोशिश होती है कि ना मेरा काम जो है ना कोई भी लेट ना हो, लेकिन कभी-कभी हो जाता है। बस हस्बैंड को मैंने पराठा दे दिया था, लेकिन जो बेटा है ना मेरा बड़ा, उसको तो कभी भी पराठा नहीं सुबह खाना। तो उसके लिए जो है मैं ना अंडा स्लाइस बना रही थी। बस यहाँ पर मैं आपसे एक और बात भी करूँगी, देखिए कितना ज़्यादा हालात ख़राब होते जा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना मुसलमानों पे अपना रहम करे। फ़लस्तीन के जो हाल है ना, उसको देख के ना दिल बड़ा ही तड़प रहा होता है। जब भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं ना तो बड़ी तकलीफ़ होती है। बस अल्लाह ताला जो है ना मुसलमानों पे अपना रहम करे। ऐसा लगता है बस दुनिया से जो है ना इंसानियत तो ख़त्म ही होती जा रही है। किसी को किसी की नहीं, बस नफ़्सा-नफ़सी इतनी हो गई है। बस अल्लाह ताला ना सब पर अपना रहम करे। आमीन। अच्छा, संडे के दिन ना हर एक की अलग-अलग फ़रमाइश होती है। सबका होता है कि मम्मा आज हमने ये लेना है, क्योंकि अब बाकी जो होते हैं ना दिन, उसमें तो आप जो मर्ज़ी बच्चों को जैसे नाश्ता बना के दो वो कर लेते हैं। लेकिन संडे के दिन ना हर एक की अलग-अलग फ़रमाइश होती है। यहाँ पे रिम्शा की डस्टिंग दोबारा स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि अज़लान जो है ना कटिंग करवा के आए थे, तो वो उसको शावर देने चली गई थी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ रिम्शा आज इतने ज़्यादा एहतमाम से क्यों कर रही है। रिम्शा की ना आज फ्रेंड ने आना है, तो मैंने कहा रिम्शा आज तो सारे कोने जो है ना उसकी किस्मतें जाग रही हैं। तो बस कह रही थी मम्मा आपने जो काम कराना है पहले-पहले करा लें, उसके बाद मैंने कुछ नहीं करना। मैंने कहा अच्छा चलो फिर सारी अच्छी तरीके से सफाई घर की कर लो। अच्छा, अपने बच्चों को देखती हूँ ना उनके फ्रेंड से इस तरह मिलते हुए बातें करते, तो मुझे अपना वक़्त याद आ जाता है। मेरी भी एक ही दोस्त होती थी और उसका नाम है सायरा, और अगर वो मेरी वीडियो देख लेगी ना तो उसने मुझे इतनी बातें सुनानी है ना, क्योंकि पता नहीं क्या बात है, हर रोज़ सोचती हूँ उसको फ़ोन करूँगी और इतनी मसरूफ़ियत में ना हो जाती है कि फ़ोन करना भूल जाती हूँ। अच्छा, आज आपके साथ ना बहुत ही ज़बरदस्त सी ना रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज बनाऊँगी अफ़गानी मसाला सीख कबाब, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, चॉपर लिया, उसमें मैंने आधी शिमला मिर्च डाली, आधा टमाटर डाला है और एक बड़े साइज़ की प्याज़ डाली और 4 से 5 हरी मिर्चें डाली हैं और उसको चॉप कर लेना है। अच्छा, मैं ये बता दूँ शिमला मिर्च और जो टमाटर है ना उसके मैंने बीज निकाल दिए थे।
अच्छा, चॉप करने के बाद ना इस तरह के डिस्पोजेबल जो सॉफ्ट वाले बैग्स होते हैं ना, इसमें जो चॉप किया हुआ मसाला है ना वो डाल देंगे। इसका पानी जो है ना रिमूव कर लेंगे। बड़े आसानी के साथ जो है ना इस तरीके से आप पानी को रिमूव कर लेंगे। किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बैग्स जो है ना हर घर में मौजूद होते हैं। बहुत ज़्यादा दबाइएगा मत कि ये फट जाए। देखिए इस तरीके से आपने सारा पानी निकाल देना है। अब लिया मैंने चिकन और चिकन का मैंने मुर्गी का एक सीना है और इसको मैंने घर में ही चॉप किया और इसमें डाल देने स्पाइसेस। उसमें चला जाएगा हल्दी, कुटी हुई मिर्च और धनिया चला जाएगा, ज़ीरा, काली मिर्च का पाउडर डालूँगी और थोड़ा-सा चाट मसाला चला जाएगा। अच्छा, नमक और मिर्चें जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा और साथ ही इसमें नमक चला जाएगा। सारे स्पाइसेस डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे घी, ठीक है? क्योंकि आपको पता है चिकन में जो है बिल्कुल भी चर्बी नहीं होती है, तो बस इसमें घी चला जाएगा और धनिया और पुदीना इसका भी मैंने पानी जो है ना रिमूव कर लिया। बिल्कुल पानी किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए। अगर आपका मिक्सचर जो है ना थोड़ा-सा पतला हो जाए तो आप इसमें 1 या 2 डबल रोटी को ना चॉप करके भी डाल लीजिएगा स्लाइस को। और अच्छे तरीके से ना इसे मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा मिक्स करते हैं ना उतने अच्छे कबाब बनते हैं। और अब जो है ना इसमें हमने जो प्याज़ वगैरह को पानी निकाल के रखा था ना वो भी शामिल कर लेंगे। अच्छा, मैं ना ये डालना भूल गई थी और मुझे अचानक ही नज़र पड़ी तो मैंने कहा ओए होए! ये क्या हो गया? शुक्र है पहले ही याद आ गया था। और इसको अच्छे तरीके से फिर मिक्स किया और मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे ना आपका मिक्सचर जो है थोड़ा-सा नरम हो रहा है, तो फिर आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। लेकिन मुझे सही लग रहा था तो मैंने कहा चलो फिर मैं अभी साथ ही इसको ना धुआँ दे दूँगी थोड़ा-सा ताकि इसमें स्मोकी सा ना फ्लेवर आ जाए। अच्छा, इसमें सारा जो काम है ना आपका वो है इसको मिक्स करने का। जितनी अच्छे हाथ से आप इसको मिक्स करेंगे ना और जितनी देर तक करेंगे तकरीबन मैंने जो है ना 5 से 10 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से ना मिक्स करना है हाथों से। और जितना अच्छा ये मिक्स होगा ना उतने अच्छे हमारे कबाब तैयार होंगे। अच्छा, आपके साथ जो आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना ये अफ़गानी मसाला सीख कबाब की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। अज़लान को भूख लग गई थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा उसके लिए भी कुछ बना देती हूँ। और आपको सिर्फ़ इतना कहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये रेसिपी वाक़ई बहुत ही कमाल है, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बस इस पे हल्का-सा जो है चाट मसाला डाल लूँगी और फिर हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हाथों में ऑयल लगाना है और जो चिकन मैरिनेट किया था ना उसके कबाब बना लेने हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं सीख का इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे पास हैं घर में, तो मैं इससे सीख से बनाऊँगी, ठीक है? अगर आपके पास ना हो तो आप कोई स्पून वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बनानी है कबाब या छोटे साइज़ की ये आपकी मर्ज़ी है, मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। सिंपल हल्का-सा हाथों पे ऑयल लगा के आपने इस तरीके से कबाब बनाने हैं और फ्लेम को मीडियम रख के ना हल्का-हल्का सा हाथ को इस तरह घुमाते रहना है और आपने इसको सेक लेना है। इससे क्या होगा कि आपके कबाब जो है ना बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं और जो है आराम से जो है ना सीख से निकल जाएँगे। देखिए कितने आराम से निकल जाएँगे और सिर्फ़ 3 से 4 सेकंड में जो है ना एक कबाब तैयार हो जाएगा आपका। इसी मेथड के साथ जो है ना सारे कबाब को तैयार करेंगे और हल्के हाथ से बस इसको हल्का-हल्का सा दबाएँगे और बस फ्लेम पे ना हमने इसको हल्का-हल्का सा सेक लेना है। चारों तरफ से जैसे ही इसका कलर चेंज होगा ना, तो आपने इसको घुमाते रहना है सीख को और बस इसको उतारते रहना है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना रिमशा मेरी हेल्प कर रही थी और देखिए उसको इतना गरम लग रहा था, कह रही थी मम्मा मुझे बहुत गरम लग रहा है, मैं नहीं कर सकती। तो मैंने कहा हट जाओ मैं खुद कर लेती हूँ। बस सारे कबाब जो है ना इस तरीके से आप तैयार कर लेंगे, ठीक है? और बहुत जल्दी से ये काम हो जाएगा आपका और ये जब कबाब इस तरह से आपने सारे उतार लेने हैं ना, तो आप चाहें तो इसे ज़िप लॉक बैग में करके ना कवर करके रख दें और जब आपका दिल चाहे, तो आप इसको हल्का-सा फ्राई करके खा लें, चाहे तो आप इसकी कढ़ाई बना लें। हम तो इसकी बना रहे हैं आज मलाई सीख कबाब की कढ़ाई, तो फिर इसको मैं क्या कर रही हूँ हल्का-सा कलर देने के लिए ना मैंने क्या किया इसको ग्रिल कर लिया है। ये ऑप्शनल है अगर आप करना चाहें तो बस मैंने क्या किया हल्का-हल्का सा इसे कलर दे दिया ताकि ये ना खूबसूरत लगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप भी ये करें, मुझे तो ज़ाहिर है रेसिपी बनानी थी तो मैंने इसको हल्का-हल्का सा कलर दे दिया, ठीक है? ताकि खूबसूरत भी लगना चाहिए ना चीज़ साथ-साथ। अच्छा, एक बर्तन में आपने ऑयल ले लेना है, उसमें 3 छोटी इलायची डाल देनी है और एक जो है जावित्री का फूल, ठीक है? और 3-4 लौंग डाल के ना इनको हल्का-सा फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ी-सी मेरे से मिस्टेक हुई थी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और एक बड़े साइज़ की प्याज़ लेके उसे रफली कटिंग करके वो भी डालेंगे। प्याज़ को ना बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का-सा बस कलर चेंज करना है हमने
और यहाँ पर हम 8-10 काजू डाल देंगे और मेरे पास रोस्ट हुए हुए काजू थे तो वही डाल दिए। और उसके बाद हमने 4 से 5 हरी मिर्चियों को कटिंग करके ना वो भी डाल देना है। और जैसे ही प्याज़ का कलर हल्का-सा चेंज होगा ना, थोड़ा-सा पानी डाल के इसको पका लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है ना प्याज़ की वो भी ख़त्म हो जाए और प्याज़ सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही जो है ना इसमें हमने जैसे ही हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगी प्याज़, हमने इसको मिक्सी में डाल के पीस लेना है। बिल्कुल, जो बारीक पेस्ट होता है ना वो बनाना है। अच्छा, मिस्टेक क्या हुई थी, देखिए ऑयल मैंने सारा एक साथ ही डाल दिया था, तो मुझे उसको थोड़ा-सा ना करने में मुश्किल हुई, प्याज़ को सेपरेट करने में ना थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो आपने क्या करना है, पहले प्याज़ के लिए ना बिल्कुल थोड़ा-सा जो है ना आपने ऑयल डालना है, उसके बाद जो है ना दोबारा जब आपने वो प्याज़ को निकाल लेना है, उसके बाद ऑयल डालिएगा। अच्छा, जो बचा हुआ ऑयल था ना उसमें मैंने क्या किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 1 टेबल स्पून भर के, उसको फ्राई किया, साथ ही जो प्याज़ का मिक्सचर बनाया था वो डाल के और अच्छे तरीके से भून लेना है। और फिर इसमें स्पाइसेस चले जाएँगे, ठीक है? हल्दी चली गई, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर, धनिया, ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च चली जाएगी और साथ ही थोड़ी-सी बिल्कुल पिसी हुई मिर्च डालूँगी। अच्छा, नमक मिर्चें मैं वही कहूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। इसके बाद जो है इसे अच्छे तरीके से हमने मसाले को भून लेना है ताकि जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाए। साथ ही इसमें दही डाल देंगे, 4-5 टेबलस्पून दही डाल के। अच्छा, दही आप प्लीज़ ये चेक कर लीजिएगा कि ना वो खट्टी नहीं होनी चाहिए। और अच्छे तरीके से इसे मिक्स किया, इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें डाल देनी है थोड़ी-सी मलाई, ठीक है? मैं क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास क्रीम है, क्रीम डाल दें, अगर घर की मलाई है तो वो डाल दें। और फिर अच्छे तरीके से इसे भून लेना है। जैसे ही से जो है ऑयल सेपरेट हो जाएगा और ये मसाला आपका अच्छा-सा भुन जाएगा ना, तो आपने इसमें जो कबाब तैयार किए ना वो डाल देने हैं। आपने इस रेसिपी को बनाना है ना, तो अगर आपने गेस्ट को खिला दिया ना, मेहमानों को खिला दिया, तो बस सब आपके दीवाने हो जाएँगे। इतने मज़े की बनती है, तो आपने एक दफ़ा मस्ट जो है ना इसको ट्राई करना है, ठीक है? इसके बाद हमने क्या करना है, अगर थोड़े से पानी की ज़रूरत हो तो डाल दीजिएगा और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ना इसको रख देना है ताकि जो अंदर तक से ये पक जाए। और उस पे लास्ट में हम डाल देंगे थोड़ी-सी कसूरी मेथी और थोड़ा-सा धनिया। अच्छा, धनिया डालने के बाद क्या करना है, सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के लिए ना बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे अपने पकने के लिए रख देना है और आपकी जो रेसिपी है ना वो तैयार हो जाएगी। और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।